हेलो गाइस, एक बार आप सबका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर मंजू एक बार फिर से बीए थर्ड सेम में लगे कुछ लेखकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। जो बीए थर्ड सेम है उसकी जो थर्ड यूनिट है उसमें थर्ड या फोर्थ यूनिट में कुछ कवि लगे हुए हैं। जैसे पहला है हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनकी अशोक के फूल नामक निबंध लगा हुआ है। उससे संबंधित मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लाई हूँ और द्विवेदी से संबंधित उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगे। इससे पहला क्वेश्चन ही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 के बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। लाल करें अनुदित रचना है तो किसकी है? यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में 1908 ईस्वी में हुआ था, नहीं 7 में हुआ था भाई। हिमालय का तो कहना ही क्या, संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधि रूप महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। यह पंक्ति किस निबंध की? तो कुटुज की है। बाणभट्ट की आत्मकथा इनकी कौन सी रचना? तो यह उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह साहित्य के साथी विचार और वितरक अशोक के फूल इनकी प्रमुख निबंध संग्रह है। कुटुज भी इनका निबंध है। फिर हजारी प्रसाद का कुल किसके लिए विख्यात थे? तो ज्योतिष विद्या, मतलब कुल का मतलब इनका जो पूर्वज थे हैं, जो इनका परिवार था वो मुख्यतः ज्योतिषी का कार्य करता था। नाथ सिद्धों की वाणी का संपादन किसने किया था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। कुटुज को उजाड़ का साथी क्यों कहा गया है? तो शिवलिंग की सूखी नियम भाइयों के लिए कहा गया है। द्विवेदी हजारी प्रसाद का जन्म बलिया के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। द्विवेदी जी को प्रसिद्धि किस विधा के कारण मिली? तो ललित निबंध के कारण। ऐसा भी क्वेश्चन मिलता है। देखो जो ललित निबंधकार हैं आपके सिलेबस में लगे हुए, कुबेर नाथ राय है, विद्यानिवास मिश्र है, हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रमुख क्या है? ललित निबंधकार हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को व्यक्तित्व पर किस महापुरुष का प्रभाव था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर का। अगला क्वेश्चन है, शांति निकेतन 20 वर्ष तक हिंदी विभाग के अध्यक्ष द्विवेदी जी रहे थे। कुटुज हजारी प्रसाद द्विवेदी पुनर्विवाह, कुटुज हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है। और पुनर्विवाह क्या है? पुनर्विवाह जो है वो उपन्यास है। आचार्य द्विवेदी जी को डीलिट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय ने प्रदान की। आज द्विवेदी जी को किस ग्रंथ पर मंगला प्रसाद पारितोषिक कबीर प्राप्त हुआ था? फिर है द्विवेदी जी को किस कबीर पर मंगला प्रसाद पारितोषिक जो हुआ था वो कबीर पर हुआ था। द्विवेदी जी को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि किस वर्ष दी गई? तो 1957 में। कालिदास की ललित योजना किसके द्वारा लिखी गई? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। द्विवेदी जी के द्वारा गाढ़े तथा उजाड़ का साथी किसे कहा गया? तो कुटुज को कहा गया। कुटुज का पेड़ कहाँ पाया जाता है? हिमालय पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बचपन का नाम था वैद्यनाथ प्रसाद। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है अशोक के फूल, देवदारू, कल्पलता। पृथ्वी का मानदंड किसे कहा गया है? हिमालय। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हजारी प्रसाद जी के बचपन का नाम वैद्यनाथ प्रसाद था। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध अशोक के फूल, देवदारू, कल्पलता है। पृथ्वी का मानदंड किसे कहा गया? तो हिमालय कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के पिता का नाम क्या था? तो अनमोल द्विवेदी। और माता का नाम ज्योति कली देवी था। ललित निबंधों के व्यक्तिगत होने का अर्थ यह नहीं कि उसमें विचार श्रृंखला न हो, ऐसा होना तो एक प्रलाप कहे जाएंगे। तो ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन लग सकता है कि ललित निबंध पर एक परिभाषा बताओ, तो आप यह भी लिख सकते हो। फिर है आलोचना का व्युत्पत्ति पर अर्थ है सम्यक निरीक्षण। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध ललित निबंध प्रसिद्ध किसके लिए थे? देखो दूसरी बार आया तो ललित निबंधों के लिए। निबंध में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह कौन सा है? तो आलोक पर्व। फिर है 1902 में दिल्ली दरबार किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी की अनुदित रचना है तो लाल कनेर। अनुदित का मतलब अनुवाद करना संस्कृत से। कुटुज मानव को किस का संदेश देता है? तो अपराज्य जीवन का, मानव के संघर्ष का देता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसका संपादन किया था? तो नाथ सिद्धों की वाणी का। अनाम दास का पोता क्या है? इनका प्रमुख उपन्यास है। फिर कल्पलता किसका निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की स्मृति लिखी गई संस्मरण सुधीर चंदन वन की।
दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। सुखी वही है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है। निबंध किसका है? तो यह भी कुटुज निबंध का है। अब है आचार्य विचार और वितरक। ये भी क्या है? निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी के डिक्टेटर किसे कहा? तो कबीरदास जी को कहा है। इस प्रकार मैंने जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी से, इनका ललित निबंधकार के रूप में आपके जो सिलेबस में लगा हो वो अशोक के फूल लगा, उससे पद्यांश भी गद्यांश भी आ सकता है। अब है अगला कवि है कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय जी का जन्म गाजीपुर में हुआ था। इनका जो प्रमुख ललित निबंध है वो है निषाद बांसुरी, और जो आपके उसमें लगा हुआ सिलेबस में वो लगा उत्तरा फाल्गुनी वाला लगा। कुबेरनाथ का काव्य संग्रह तो कंठमणि माला मणलाक आगमन की नाव। कुबेरनाथ राय का संग्रह है प्रिय नीलकंठी निबंध के क्षेत्र में विशेष घटना। यह किसका? तो ये हरिनाथ जी का है। कुबेरनाथ को भारतीय ज्ञानपीठ के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो इनको मोतीदेवी पुरस्कार दिया। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह तो बांसुरी, निषाद, प्रिय नीलकंठी, आगमन की नाव, रसाकेत। कुबेरनाथ राय का निबंध है मेघ गंतव्य, धर्मक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कामधेनु। कुबेरनाथ राय की कविता संग्रह का नाम कंठमणि। कुबेरनाथ की मृत्यु हुई थी 1996 में। कुबेरनाथ राय के निबंध का पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो सरस्वती में। कुबेरनाथ राय के अंग्रेजी विषय की परीक्षा किस विद्यालय? तो कलकत्ता से। कुबेरनाथ राय को आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? तो प्रिय नीलकंठी। असम के नलबारी कॉलेज में अंग्रेजी के प्राध्यापक हुए तो कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय का निबंध संग्रह तो कीरत नदी के चंद्रमधु। कुबेरनाथ राय का काव्य संग्रह तो कंठमणि। कबीर तेरा भोर आ गया किसका निबंध? तो कुबेरनाथ राय का। मन पवन की नौका तो यह किसका है? यह भी कुबेरनाथ जी का है। कुबेरनाथ राय को निबंध में से कौन सा पुरस्कार? तो मूर्तिदेवी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रसाकेटक निबंध किसका है? तो कुबेरनाथ राय का। प्रिय नीलकंठी निबंध, देखो इनके सारे निबंध दे रखे हैं तो इसमें से आप पढ़ सकते हो। देखो इसमें काफ़ी सारे इनके जो निबंध है वो दे रखे हैं। मराल है, उत्तर पूर्व है, वाणी के शीर्षक, अंधकार की अग्निशिखा, आगमन की नाव है, और काफ़ी सारे इनके दे रखे हैं। अगला जो लेखक है वो है विद्यानिवास मिश्र। इनका जो प्रमुख इसमें निबंध लगा हुआ है तो तुलसीदास चंदन घिसे वाला लगा हुआ है, तुम चंदन हम पानी लगा हुआ है। तो इसमें जो है ये दे रखा, विद्यानिवास मिश्र जी के निबंधों में सहज युग बोध है के अतिरिक्त कौन सी भावना मुखरित हुई जा सकती है? तो राष्ट्रीय चेतना। विद्यानिवास मिश्र के अनुसार सर्वाधिक महिमा किस चंदन की है? तो गोपी चंदन की। बसंत आ गया कोई उत्कंठा नहीं है किसका निबंध है? ये विद्यानिवास मिश्र का। तुम चंदन हम पानी निबंध संग्रह है, और इसमें चितवन की छाँ, बंजारा मन, मेरे राम का मुकुट भीग रहा, ये इनके प्रमुख निबंध है। विद्यानिवास मिश्र किस शैली में निबंध लिखते थे? तो ललित निबंध के। विद्यानिवास मिश्र किस काल के रचनाकार हैं? तो आधुनिक काल के। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे भी लग सकता है, कुछ ललित निबंधकारों के नाम बताओ। तो कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र तीनों ही ये ललित निबंधकार हैं। फिर है इनके प्रमुख निबंध जो हैं, मैंने सिल पहुँचाए, आंगन पंछी, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, तुम चंदन हम पानी। निबंध का शीर्षक किस कवि के लोकप्रिय पर आधारित था? तो रैदास के पद पर। विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित काव्य संग्रह तो पानी की पुकार। हिंदी गद्य के शोध पर विषय के लिए जनरल को किस संस्थान का संचालन अपने हाथ में लिया? तो KM मुंशी शोध संस्थान। विद्यानिवास मिश्र का देहावसान हुआ तो 14 फरवरी 2005 को हुआ था। विद्यानिवास मिश्र ने चितवन की छाँ रचना उम्र की किस अवस्था में की? तो युवावस्था में। विद्यानिवास मिश्र ने आंगन का पंछी और बंजारा मन क्या करते हुए लिखी? तो अध्यापन करते हुए लिखी थी। फिर है तुम चंदन हम पानी किस प्रकार का निबंध है? तो ये एक व्यक्तिक निबंध है। फिर है प्रतिदिन कौन सा चंदन घिस जाने का प्रबंध लेखक ने बताया? तो मलय चंदन। रविवार को ही इन होर्सों पर देवी चंदन घिसता है, इसके में होर्से का अर्थ है तो चंदन घिसने की शुरू। मलयज का अर्थ है मल्य पर्वत का उत्पन्न। तुम चंदन हम पानी के अनुसार बिजलियों की घ्रोन से आंखें मलते चलते हैं तो कालिदास। तुम चंदन हम पानी निबंध में मिश्र जी किस
प्रसिद्ध संस्कृत कवि के गीत की पंक्तियों को उद्धृत करते तो जयदेव की रक्तचंदन या देवी चंदन किस समय होश में किसे जाते हैं तो नवरात्रों के समय। पानी की पुकार ये इनका काव्य संग्रह तो विद्यानिवास मिश्र का। कि एम मुंशी हिंदी तथा भाषा विज्ञान विद्यापीठ के निर्देशक व आचार्य पद पर कौन रहे तो विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र ने किस नाम से पत्र लिखे जो कंजारामन में संकलित हैं तो ब्रह्मानंद के नाम से। विद्यानिवास मिश्र किस युग के निबंधकार थे तो शुक्लोत्तर युग के निबंधकार थे। अग्निरथ इनका निबंध है। व्यक्तिक व्यंजक निबंधकार के रूप में किससे प्रसिद्धि मिली तो विद्यानिवास मिश्र को। विद्यानिवास मिश्र का निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। निबंध मिश्र जी का मन राम के मुकुट भीगने की चिंता में व्यथित है। साथ ही लक्ष्मण का दुपट्टा और सीता की मांग के सिंदूर के भीगने की चिंता भी है। उनका चिरजीव और उनका मेहमान एक लड़की संगीत कार्यक्रम में के समान लग रहा है। मेरे मुकुट का राम भीग रहा निबंध में मेहमान लड़की का नाम क्या है तो कृष्णा है। लड़की की तुलना धोबी की नोटे से किया गया है। लड़का शंकर बोध की कविता लिख रहा है। दादी नानी बच्चों के विदेश के पर गाती हैं। मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था कि मेहमान लड़की कृष्ण दिल्ली के विश्वविद्यालय कॉलेज में पढ़ती थी। इसमें मतलब कृष्णा नाम की एक लड़की का वर्णन किया गया है तो आप ये भी देख सकते हो। अब अगला जो लेखक है वो है रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा जो वो वैसे तो एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं पर एक प्रगतिवादी युग के कवि हैं। रामविलास शर्मा का जो जन्म हुआ था वो हुआ था उन्नाव जिले में उत्तर प्रदेश में। रामविलास शर्मा की नियुक्ति बलवंत राजपूत कॉलेज आगरा में इतिहास विभाग में हुई थी। प्रगति और परंपरा इनका प्रमुख निबंध है। डॉक्टर शर्मा को व्यास सम्मान 1955 में मिला। निराला का साहित्य साधना कितने खंडों में प्रकाशित तो 3 में। सौंदर्य की उपयोगिता डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी सम्मेलन 1939 के अधिवेशन में अपना कौन सा शोध प्रस्तुत किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा को प्राप्त हुए थे ये सारे सम्मान। शताब्दी शिखर सम्मान व्यास सम्मान। अंग्रेजी साहित्य में एमए और पीएचडी की उपाधि तो रामविलास शर्मा। मेरे लेखों में परंपरा की रक्षा और उसके विकास पर काफ़ी जोर देते तो रामविलास शर्मा। आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा का निबंध संग्रह है। डॉक्टर रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके साथ तो निराला की साहित्य साधना पर उनको इस प्रकार काफ़ी सारे क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी आलोचक के लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य साधना किस शोध ग्रंथ में तो रामविलास शर्मा के में। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी अवार्ड या पुरस्कार दिया गया था 1970 में। रामविलास शर्मा का निबंध संग्रह संस्कृति और साहित्य, आस्था और सौंदर्य और विराम चिन्ह। मतलब ये एक अच्छे निबंधकार भी थे और एक अच्छे आलोचक। निराला की साहित्य साधना इनकी बिल्कुल फेमस आलोचनात्मक पुस्तक है। या सौंदर्य की उपयोगिता किसका निबंध संग्रह है तो यह भी रामविलास शर्मा का। आस्था और सौंदर्य वे आप ऐसे भी याद कर सकते हो। मोस्टली इन्होंने प्रकृति और सौंदर्य को लेकर ही निबंध लिखे हैं। किसी भी युग का साहित्य उस समय के संसार और समाज के प्रति प्राचीन धारणाओं से अछूता नहीं रहता। इन निबंध पंक्ति के सौंदर्य और उपयोगिता की इस पर रचना है प्रकृति और परंपरा, भाषा और समाज, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण। प्रेमचंद और उनका युग के लेखक कौन है तो रामविलास शर्मा। इस प्रकार मैंने 4 कवियों पर मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय और रामविलास शर्मा के जीवन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की है। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। ज़्यादा से सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।